समझते हैं सवाल संधारित्रों का संयोजन। तो हम पहला जो संयोजन देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो थ्योरी दिखाई दे रहा है छात्रों, इसको कॉपी कर लो और इसी थ्योरी को हम डायग्राम की हेल्प से आगे समझाने वाले हैं। यहाँ पर जो क्या कहानी लिखा हुआ है उसको हम समझाने वाले हैं। तो वीडियो को पॉज करो, ये थ्योरी को लिख लो। तो वो थ्योरी को लिखने के बाद कुछ और भी कहानी हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है छात्रों, इसको भी हमको लिखना है। तो फिर से हम वही बात बोल रहे हैं, वीडियो को पॉज करो और ये कहानी लिख लो और हम इस पूरी कहानी को चित्र की सहायता से समझाने वाले हैं। तो पूरी कहानी यहाँ तक कॉपी कर लेंगे हम लोग। तो जो पीछे थ्योरी लिखा है उसको हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर 3 संधारित्र है, संधारित्र C1, C2 और C3। समझते हैं कैसे बनेगा भैया। जब संधारित्र C1 के पहले प्लेट को धन आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण पहले संधारित्र C1 के निकटवर्ती में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा दूरवर्ती में यहाँ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। चूंकि इसका संबंध संधारित्र C2 के पहले प्लेट से किया गया है, इसलिए संपूर्ण धन आवेश संधारित्र C2 के पहले प्लेट पर चला जाता है और यही क्रिया निरंतर चलते रहती है। अंत में अंतिम संधारित्र के जो लास्ट प्लेट है उसका संबंध हम पृथ्वी से कर देते हैं, तो संपूर्ण धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है। तो 3 संधारित्र हमको दिखाई दे रहे हैं, संधारित्र C1, C2 और C3। तीनों जो प्लेट है उनका जो विभव क्रमशः हमको मिलेगा V1 प्लस V2 और ये V3, V1, V2 और V3 मिलेगा। तो एक सूत्र होता है कुल विभव, कुल जो पोटेंशियल है कुल विभव क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया और इसके बाद का व्यंजक हम लोग व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। चलिए ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां। अब हो गया, बस बीच में बात नहीं कर पाएंगे भाई, बीच में बात नहीं कर सकते। यहाँ पे सब लोगों को देखना है। अब बीच में बात किया मतलब मार खा जाओगे, बता रहा हूँ। मार खाने का काम कर रहा है तो देख लो, बात कर लो। ऑब्जर्व करते हैं तो सामने हमको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। बीच में बात किया मतलब कम से कम शायद जो छूटे क्लास तो उसमें 1.5 घंटा और जोड़ लो जो बात करेंगे उन लोग, क्योंकि वही लोग करेंगे एडिटिंग बैठ के। सिस्टम में बता दूंगा कैसे एडिटिंग करना है और मैं तो बढ़िया यहाँ पे सोऊंगा, ईयरफोन लगा के गाना सुनूंगा। चलो सवाल देखते हैं, ऑब्जर्व करेंगे, बीच में बात नहीं कर सकते। बस ये 10 मिनट का क्वेश्चन है, फिर आगे पाठ्यक्रम में रिवीजन पे बढ़ेंगे। अध्याय 4 पे हम लोग है ना रिवीजन पे। चलो ठीक है, तो कक्षा 12वीं के एक महत्वपूर्ण सवाल पे आ चुके हैं, संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन, जो कि वार्षिक परीक्षा में 2 बार पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो हम देख पा रहे हैं 3 संधारित्र हैं और तीनों संधारित्र के बारे में कहानी हम लोग अभी थोड़ी देर पहले देखे। तो हमारे पास होता है पहला संधारित्र का विभव V1, दूसरे का V2 और तीसरे का V3। तो कुल विभव हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हमारे पास एक सूत्र होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V, धारिता का सूत्र होता है। तो भैया V का कर लेते हैं पक्षांतरण, V ऊपर आ जाएगा दोस्तों और C चला जाएगा बटे में और Q तो वैसा ही है। अब इसी सूत्र को 4 बार मैं लिखने वाला हूँ। V बराबर Q अपॉन C, इसको हम 4 बार लिख देते हैं। V बराबर Q अपॉन C, फिर से हम लिखते हैं V बराबर Q अपॉन C, V बराबर Q अपॉन C और फिर से एक बार लिख देते हैं V बराबर Q अपॉन C। ये 4 बार लिख दिए। अब क्या होता है, हम डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। डायग्राम को ऑब्जर्व करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, जब C1 है तो उसके लिए विभव है V1, तो C1 के लिए V1। जब संधारित्र एक्चुअली C2 है तो उसके लिए विभव V2 है, तो C2 के लिए V2। यहाँ पे C3 के लिए V3, तो C3 के लिए V3। तो ये जो 4 मान हमको दिखाई दे रहा है, ये उपरोक्त मानों को समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हमको समीकरण 1 दिखाई दे रहा है, उसमें रखने वाले हैं सभी मानों को। तो हम समीकरण 1 को एक बार फिर से लिख देते हैं, जिसमें सभी मान को रखना है, जो कि है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये हमारा
समीकरण 1 है। अब सभी मान को रख दें, v इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, तो v के स्थान पे रखा गया q अपॉन सी, v1 के स्थान पे q अपॉन c1, ये q अपॉन c1 प्लस v2 के स्थान पे q अपॉन c2 प्लस v3 के स्थान पे q अपॉन c3। राइट साइड में हम लोग देख पा रहे हैं कुछ कॉमन निकलता दिखाई दे रहा है हम लोग को, जो कि है q, और हमारे पास बचेगा 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 प्लस 1 अपॉन c3। q और q दोनों पक्षों से कट जाएगा भैया, या चाहो तो गुणा का पक्षांतरण भाग कर लो फिर कटा लो, एक ही बात है। 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 प्लस 1 अपॉन c3, और यही अभिष्ट व्यंजक है संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन। चलो इसी में एक आंकिक प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो हमारे पास पहला संधारित्र है जिसकी धारिता दिया है 4 माइक्रोफैरड, दूसरे संधारित्र की धारिता दिया है, मान के चलो इसको भी दिया है 4 माइक्रोफैरड। तो कुल धारिता ज्ञात करो बोलता है बिंदु ए और बी के बीच में। तो हम क्या बोलेंगे, C1 का मान है 4 और C2 का मान है 4। तो ये हमारे पास सूत्र दिख रहा है, इसमें मान रख दो। तो 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। मैं यहाँ बनाता हूँ, नीचे जगह है नहीं। 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। अब क्या करते हैं, क्या हमको C1 का मान पता है जो कि है 4, तो ये 1/4। ये C2 का मान भी 4 दिखाई दे रहा है। तो यार लघुत्तम ले लें क्या, ये लघुत्तम आ जाएगा 4। 4 का पहाड़ा पढ़ें, कब तक 4 आएगा, 4 एकम 4 एक बार में आ गया, 4 एकम 4। इधर भी 4 एकम 4 एक बार में आ गया। तो 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, ये 2 से कट रहा है ऊपर नीचे। 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पलट दो इसको, दोनों को पलट दो, तो सी का मान आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। ये देखो, अब इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है, जब संधारित्र श्रेणी क्रम में रहता है और दोनों सेम मान होते हैं, इधर भी 4 इधर भी 4, तो प्रतियोगी परीक्षा हम लोग जो दिलाते हैं उसमें शॉर्टकट ट्रिक ये है कि भैया आधा कर दो, 4 का आधा 2, तो डायरेक्टली आंसर आ जाता है। लेकिन सवाल सेम ना रहा, ये 8 हो गया, तो क्या करना है, शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे। लॉन्ग कट तो वैसे ही है, यहाँ 8 रख दो, लघुत्तम निकाल के बनाओ, इसका लघुत्तम निकाल के बना लेंगे। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं, चलो शॉर्टकट ट्रिक बता देते हैं इसका। जब अलग अलग दिखाई दे रहा है मान, तो शॉर्टकट ट्रिक क्या होगा, डायरेक्टली आंसर आता है। C बराबर दोनों का गुणा कर दो, दोनों का गुणा कर दो और दोनों को जोड़ के लिख दो, 4 धन 8। तो C बराबर गुणा करने की जरूरत नहीं भैया, नीचे आ रहा है 4 और 8 को जोड़ते हो जाता है 12, और 4 से कट रहा है तो 4 एकम 4, 4 दिया 12, तो C इज इक्वल टू हमको मिल रहा है 8/3, यही मिल रहा है, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। लास्ट में लिख देंगे माइक्रोफैरड। तो ये हम लोग व्यंजक खत्म किए श्रेणी क्रम संयोजन संधारित्र का, और कुछ आंकिक प्रश्न भी देखे हैं। तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि बताइए कि देश की सेवा कौन कर रहा है स्टूडेंट्स। हर वो व्यक्ति जो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है स्टूडेंट, वही देश की सेवा कर रहा है। एक छोटे से मजदूर से लेकर बड़े से अधिकारी तक, जो भी व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से करता है, जो व्यक्ति को जैसा काम दिया गया है वैसा काम वो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है, इसका मतलब वो देश की सेवा कर रहा है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि जो सेना के जवान है देश की सेवा कर रहे हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं जवान है वो देश की सेवा कर रहा है। मानता हूँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन हर व्यक्ति देश की सेवा कर रहा है। इसको कुछ उदाहरण से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है जो कि ड्राइवर है, बस का चालक है, बस का चलाता है बस को, उसके पीछे 50 यात्री बैठे हैं। मान के चलो वो अपना काम पूरी ईमानदारी से नहीं करता, अपना काम पूरी ईमानदारी से नहीं करता, नशे में गाड़ी चलाता है, या फिर रात भर सोया नहीं है, लापरवाही से गाड़ी चला रहा है, तो उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, पीछे जो बैठे हुए यात्री हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो सोचो एक व्यक्ति की लापरवाही के कारण कितने सारे लोगों की डेथ हो गई है। वैसे ही छात्रों, आपका जो है काम है पढ़ाई करना, आपको ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करना चाहिए। जो भोपाल गैस कांड हुआ था, आप उनका वीडियो जाके देखिए, आपको समझ में आएगा। वहाँ के जो कर्मचारी थे पूरी तरह से एजुकेटेड नहीं थे, उनको जानकारी पूरी थी नहीं, और अधूरी जानकारी के कारण क्या हुआ, लाखों लोगों की मृत्यु हुई। इसलिए हमको प्रॉपर नॉलेज जो है ईमानदारी से ग्रहण करना है। जो टीचर बता रहे हैं उसको बार बार पढ़ो, याद करो, और एग्जाम में प्रॉपर हम लोग उसको अपना एग्जाम में लिख के आएंगे प्रॉपर। जो चेन्नई में बाढ़ वाला केस हुआ स्टूडेंट्स, उसमें जो है
पूरा शहर पानी में भर गया था, खूब सारे गटर जो थे साफ़ नहीं थे। अगर वो सफाई कर्मचारी पूरी ईमानदारी से काम किए होते तो गटर पूरा साफ़ होता और पानी पूरा शहर से बाहर निकल गया होता। तो चेन्नई में जो बाढ़ का पानी फंसा हुआ था उसका एक कारण ये भी था कि नालियों की या गटर की प्रॉपर सफाई नहीं हुई थी। तो हमको अपना काम पूरी ईमानदारी से करना है छात्रों, और सभी व्यक्ति जो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं वो देश की सेवा कर रहे हैं।